मकरामात की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि 4 साल हमारा सफ़र शुरू हुआ है सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारी कितनी कोशिश है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, उमर हो, थरपारकर हो, बद्दीन, मीरपुर खास, बारी बारी आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र कितने तेज़ी से शुरू है। आप जिस नोटेबल शख्सियत से मिलना चाहते हैं हम आपको कोशिश कराते हैं। नाज़रीन, कुछ टाइम पहले हमने जब MP साहब नूर बुरगड़ी साहब का इंटरव्यू किया था तो हमने बताया था कि बुरगड़ी कम्युनिटी यहाँ की एक नायाब कम्युनिटी है, सोशल एक्टिविटी के हवाले से, समाजी हवाले से, जमींदारी हवाले से। तो ऐसे ही आज हम समारा में मौजूद है। समारा में हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर नज़ीर अहमद बुरगड़ी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। चलते उस पर तरह कराते हैं गुफ्तगू आपसे। सही, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे आने का मकसद ये होता है कि आपकी जो भी खिदमात है सियासत में, आपकी समाजी और सियासी जो भी खिदमात है, मैं ये कहूँगा कि शुरू से आप हमारे नाजरीन को बताएं ताकि जिनके ज़हन में जो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। बात ये थी कि मैं यंग था, 20 ज़बरदस्त 20 साल का था। मुझे सियासत में मैंने पाँव रखा और ज़बरदस्त। शौक भी हुआ। तभी ये इलेक्शन भी होते थे। 1964 में हुई, बल्दियात हुई, फिर 1965 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जना ने लड़ा। वो हम तो उसी टाइम पे काउंसलर नहीं थे, मेंबर मकसद थे, लेकिन सब दोस्तों से मुलाकातें होती रहती थी। फिर ये सोशल एक्टिविटीज़, लोगों में जाना, उनसे मिलना, और फिर जल्दी 67 के एंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई और भुट्टो साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने ज्वाइन दी। और फिर उन्होंने जो मंशूर पेश किया तो वो एक नजरियाती मंशूर था और हम लोग उसी के पीछे आ गए। जबरदस्त, मतलब जो भुट्टो वाला मंशूर था वो यानी आवाम के लिए था। अच्छा। हम ये तब क्या थी, तब सियासत ये होती थी कि बड़े लोग, जबरदस्त, वो उनकी पत्तियां चलती थी, भाई जाओ वो जो गांव है वो युवा काउंसिल है, यहाँ ये सिटी है, ये मेरे वोट हैं, बस जाओ आपको मिलेगा। उसमें फिर ये सारी बातें होती रहती थी। मैं जो हमारा ख्याल था ये नहीं होना चाहिए। कुछ यंग नौजवानों को जो गरीब हैं वो खिदमत करना चाहते हैं वो मैदान में आए, क्योंकि वो ये जो बड़े लोग थे वो किसी को ऊपर नहीं देखना चाहते थे। जबरदस्त। तो उस नजरिए के साथ हमने एंट्री की थी सियासत में। सही। फिर मैंने 1968 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। सही। और यहाँ हमारे एक खास के लिए उनके चंगे गुलाम रसूल के वालिद साहब, हाजी गुलाम रसूल खास वो पीपल्स पार्टी में मेरे दोस्त थे। यहाँ पीपल्स पार्टी का नाम लेना जुर्म था। अच्छा। हाँ, यानी अगर कोई नाम लेता तो समझो वो जेल के हवाले। यहाँ बिल्कुल। और हमारी कम्युनिटी, बुरगड़ी कम्युनिटी जो थी वो खैर खान बुरगड़ी हमारे बड़े थे, MP रहे, MNA रहे, तो कमाल के उनके पीछे चलते थे। तो वो काउंसिल मुस्लिम लीग मियाँ दौलताना मुमताज दौलताना के थी, उसी में थे। तो खान बहादुर गुलाम हसन, हाँ बिल्कुल, जो उनके दोस्त थे। तो लेकिन हमने तो बगावत कर दी कि हम पीपल्स पार्टी पे तो फिर हम पे दबाव होता था, भाई आप क्या कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के बंदे, आप पीपल्स पार्टी वो कुफर में जा रहे हैं, वो ऐसे पीर सरादी साहबान से फतवाई नहीं गई, बहुत सारी कुछ हम। लेकिन हमने कहा भाई हमें ये मंशूर पसंद है और हम इस पे गामजन रहेंगे। मतलब भुट्टो के मंशूर को आपने लबेक किया, पीछे कितनी भी तकलीफ आ जाए। हाँ, तो मैं फिर ये सियासत चलती रही ताकि बड़े लोगों के नाम आए टिकट लड़ने के लिए। यहाँ कौमी असेंबली का टिकट एक तो उनके मुमताज दौलताना साहब का खान बहादुर गुलाम वसान को मिला। बिल्कुल सही। और पीपल्स पार्टी का जाता मीर अली बख्श खान तालपुर, जो मीर मुनव्वर अली तालपुर के वालिद साहब थे, सही, उनको मिला। वो एक ऐसी शख्सियत थी, यानी सादा तबीयत के थे, जमींदार मीर अदादार के बेटे थे, बड़े जागीरदार थे। लेकिन वो उसकी शख्सियत थी कि वो गरीबों से मिलते जुलते और उनसे जैसे मिलना। तो एक मंशूर भी हमारा ये था कि इन्हीं लोगों से मिले जो और ताकत का चश्मा आवाम है।
तो हम उसके पीछे चलते रहे, फिर हमें बहुत हरासा भी किया, लेकिन वो तो जिंदगी की बात चलती रही। 1970 7 दिसंबर को इलेक्शन हुआ कौमी असेंबली का, 7 दिसंबर 1970। जबरदस्त। तो यहाँ पे स्टेशन मुरीद खास के लिए पोलिंग स्टेशन है। हाँ, मुरीद मुरीद उस वक्त के एक बड़े जमींदार और वसान साहब के राइट हैंड थे। अच्छा, मुरीद उसके बाद साहब की बात करें, जुल्फ़िकार खान के दादा थे। जबरदस्त। वो राइट हैंड थे खानबाद वसान के, यहाँ ताल को समारोह के। सही। अब एवरीवन जो जमींदार था तबका या बड़ा या पैसे वाला था, वो खान साहब के गुलाम वसान के पीछे था। तो हमने यहाँ मेरे वोट जो थे वो इसी पोलिंग स्टेशन पे थे। जबरदस्त। उसी टाइम पे इलेक्शन हुआ, मुझे बोला गया कि आप एजेंट बैठे। मैंने कहा मैं एजेंट नहीं बैठूंगा, मैं वोट आपको कराऊंगा, एजेंट बैठे तो आपको लॉस होगा। जबरदस्त। क्योंकि सियासत होती है। बिल्कुल। फिर मैंने कोशिश की, तो इस पोलिंग स्टेशन पे जो यानी उनके एक तब पूरा गढ़ था, ताकत था, वो ये पोलिंग स्टेशन था जिसमें मेरे वोट थे। जबरदस्त। तो उन्होंने दावा किया था उस पोलिंग स्टेशन जिसके नाम थी, उस जमींदार ने कहा अगर 30 वोट भुट्टो ने लिए, वो अमीर अली इसका नाम था ही नहीं। अच्छा। भुट्टो ने लिए तो समझ हमने ये पोलिंग स्टेशन आ रही। मैंने कहा मैं भी काम कर रहा हूँ, ठीक ये बात नहीं है। जबरदस्त। खैर जब रिजल्ट शाम को 5 बजे अनाउंस, तब यहाँ ये ना मोबाइल था ना कुछ था, रेडियो, सिर्फ रेडियो, टीवी भी नहीं था। सही। रेडियो पे ये जब यहाँ पोलिंग स्टेशन अनाउंस हुई अपने रिजल्ट, तो 703 वोट खान बहादुर गुलाम वसान को मिले, 365 वोट पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार को मिले। तो हमने नारे लगा के निकले 300%, यानी एक शुरुआत हो, शुरुआत थी, कामयाबी की शुरुआत। और वो इलेक्शन मीर अली बख्श तालपुर 1500 वोटों से जीत गया। ये मेरे बन गए। जबरदस्त। खान बहादुर वसान उस सदमे में 15 दिन के बाद वफात पा गए। अच्छा। उस सदमे की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ जिंदगी में एक बार इलेक्शन आ रहे थे, और ये दूसरी जिंदगी, दूसरी ये थी, ये इस तरीके से वो बर्दाश्त न कर पाए और जान से गए। वहीं से पीपुल्स पार्टी फिर पीपुल्स पार्टी ने यहाँ मगरबी पाकिस्तान में ज्यादा सीटें हासिल की। फिर मुजीब साहब उधर वो नारा लगा के खड़े हो गए। उनकी पॉलिसी 6 नकात थे, उनमें कुछ ऐसे थे जो भुट्टो साहब ने बहुत नेशनलाइज किए। ये फैक्ट्रीज थी, कार्टन फैक्ट्रीज, राइस फैक्ट्रीज, तमाम गरीबों को बहुत पैसा मैं देता था। और पहला ये जो था, यानी जो सर्विस में बंदे थे ना, उनकी 60 रुपए तनख्वाह होती थी। 60 रुपए ओनली। अच्छा। हाँ, 60 रुपए तनख्वाह थी। तो उन्होंने उसी टाइम पे 450 रुपए की, 60 से डायरेक्ट 450 रुपए। तो वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि बिल्कुल यानी एक सस्ता ही जो कहते हैं। अभी तो महंगाई बहुत है, अभी बिल्कुल चीजें मिलती, तो उनको एक खुशहाली। फिर और जमींदार लोगों को अपने जो फसल हैं उन्हें सही मिलते थे, जो रेट थे वो सही मिलते थे। तो वो भी पैसे में, यानी मैं कहता है कि गरीब आदमी भी 5 रुपए का नोट कर निकाल के दिखाता तो हमें खुशी होती थी कि इस बंदे के पास ये चीजें आई। यही सोचता है। ये दौर था भुट्टे वालों का, 77 तक। अब बात ये है कि अब जो सियासत है ना, मैं खुद पीपुल्स पार्टी का 58 ईयर्स। बिल्कुल। अच्छा। 58 साल मैंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दिए हैं। 58 ईयर्स। मेरी जिंदगी जो है 77 ईयर्स का हूँ, 58 ईयर्स मैंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को दिए हैं। 58 ईयर्स में आपने सियासत में कौन सी वो चीज नोट की है जो जिसका हम आपको तजुर्बा भी कहें? 58 साल के तजुर्बे में आपने क्या पाया? देखो, पहले सियासत थी, मुल्क में निजाम था, वो एक कानून के तहत चलता। बिल्कुल सही। न रिश्वत यानी एक नाम के बराबर नाम। यानी मैंने खुद देखता था कोई बंदा नाजायज काम कराने के लिए, जायज पे नहीं नाजायज काम पे कराने के लिए कुछ 1-2 रुपए अगर लिफाफे में बंद कर किसी
बंदे को देता था तो वो चल जाता था। सही। जो आजकल के दौर में तो अब मैं क्या बताऊं कि बिल्कुल सही, यानी रेट लगे हुए हैं। अच्छा आते हैं बल्दियाती निज़ाम पर सर, हाँ, जिस पर ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है बल्दियाती निज़ाम। अब ये बात है कि बल्दिया हकीकत में बेसिक जो चीज़ है वो डेमोक्रेसी, बेसिक डेमोक्रेसी या बुनियादी जो चलेगी ना सियासत, तो बल्दियाती निज़ाम जरूरी है। अच्छा सर, मैं बताया कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, मतलब देखो वो अब मैं आपको बताऊं कि ये तब कामयाब होगा जब वो फ्री हैंड होंगे। अब ये हम पे देखो ना, हम टिकट पे तो जीत के आते हैं, सही। तो अब हम यूनियन काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हैं, तो हमें हम जो चाहें काम करें। अगर हमें डिक्टेशन मिलेगी तो फिर तो हम नाम के हैं। अच्छा एक और सवाल, जबकि देखा जा रहा है कि आपके बल्दियाती निज़ाम में बड़ी मेहनत हो रही है, डिस्ट्रिक्ट का मेंबर हो या यूसी का चेयरमैन हो, दुख सुख में वही बंदा जाता है, चाहे पुलिस के मामले, फिर भी आवाम कहती है कि ये बजट खा जाते हैं। अब यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि अभी मेरा ये दूसरा टेन्योर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर, ये दूसरा टेन्योर है। तो पहले में मैंने काफी यहाँ यूनियन काउंसिल संभाला, जबरदस्त। मैंने काफी, देखो 100% तो नहीं होता, नहीं कहीं भी नहीं होता। और हर बंदा चाहता है मुझे ये मिले ये मिले ये मिले, नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की कि गांव में, हर गांव में कुछ न कुछ, किसी को रोड, किसी को वाटर टैंक, जो हमारे पास है, जो हमें बेसिक जरूरियात वो दूं। तो मैंने कोशिश की है काफी, ये पहले टाइम थे कि लोगों ने माना कि वाकई यहाँ हमने कई सालों के बाद ये बल्दियात के निज़ाम से हमें ये, अब इस टेन्योर में अभी 2 टेन्योर हुए हैं, 2 हमारी NIT हुई हैं। तो मैंने पहले 86 लाख जो है वो उनके काम अभी भी लोगों के पास है, वो काम करवाए 86 लाख। अब 1 करोड़ का मैंने दे दिया है, वो होंगे अभी कहीं हो रहे हैं, कभी अब वो लोगों के सामने आ रहे हैं। वो अभी मैंने पूछा, एक लोगों ने कहा यार नहीं होता, मैंने कहा आपको क्या ये चीज मिली? हाँ मिली। तो फिर